नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने चैनल अभिजीत स्टडी 7 में। मैं हूं अभिजीत। आज का वीडियो उन बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसका एनएमएस परीक्षा 9 फरवरी को है। पंजाब एनएमएस 9 फरवरी को है, उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पेपर में हम लोग मैथ पेपर के प्रश्न देखने वाले हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे आपके एग्जाम में 5-10 सवाल जरूर आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पहले 2 है, 3 दिया गया, 7 दिया गया, 16 दिया गया, 32 दिया गया। तो देखिए इसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम अंतर निकालते हैं। इसका हम लोग क्या निकालते हैं, तो अंतर निकालते हैं इसका। तो सबसे पहले 2 और 3 में कितना अंतर है। तो देखिए 2 और 3 में कितना अंतर है, तो 1 का अंतर है। फिर 3 और 7 में कितना का अंतर है, तो 4 का अंतर है। और फिर देखिए इसमें देखेंगे 7 और 16 में कितना का अंतर है। 7 और 16 में कितना का अंतर है, तो देखिए 7 और 16 में 9 का अंतर है। 7 और 16 में 9 का अंतर है और 16 और 32 में 16 का अंतर है। यानी देखिए इसमें 1 4 9 16 दिया गया, तो इससे कोई सेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो इसका अंतर निकालेंगे। तो 1 और 4 में कितने का अंतर है, तो देखिए 1 और 4 में 3 का अंतर है। फिर 4 और 9 में कितना का अंतर है, 5 का। फिर 9 और 16 में कितना का अंतर है, 7 का अंतर। यानी यहाँ पर साफ साफ देखिए समझ में आ गया है, 3 5 7। यानी इस उसमें पहले वाले में सेंस नहीं समझ में आता था, लेकिन इसमें आ रहा है। देखिए 3 के बाद 5 किया है, 5 के बाद 7 किया है, यानी प्लस प्लस 2 कर रहा है। तो इसमें हम प्लस 2 करेंगे तो 7 प्लस 9, यानी पहले 3 अंतर है, 5 है, फिर 7 है, तो इसके बाद 9 होना चाहिए। तो 9 जोड़ देंगे इसमें, 16 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो 25 होगा, तो यहाँ पर होगा जिसका हम लोग सेंस मिला रहे हैं। लेकिन ये 25 हम किस में जोड़ेंगे, तो 32 में जोड़ेंगे। तो 32 में जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 32 और 25 कितना हो जाएगा, तो 32 और 25 आपका 57 हो जाएगा। तो 57 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 57 देखिए ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा, तो देखिए अब मैं समझा रहा हूँ, पहले समझा दिया हूँ, अब प्रूव करके दिखाता हूँ। तो देखिए 2 3 और 7 और 16 32 और उसके बाद हमारा आंसर आया है 57 इस खाली जगह पर, तो 57 लिख देंगे। फिर देखिए 2 और 3 में कितना का अंतर है, 1 का। 3 और 7 में अंतर कितना का है, 4 का अंतर है। फिर 7 और 16 में कितना का अंतर है, तो 9 का अंतर है। फिर 16 और 32 में कितना का अंतर है, देखिए 16 और 32 में अंतर है 16 का। फिर 32 और 57 में कितना का अंतर है, 25 का अंतर है। और अब इसमें हम अंतर निकालेंगे। तो 1 और 4 में कितना का अंतर है, 3 का। और फिर 4 और 9 में कितना का अंतर है, 5 का। और 9 और 16 में कितना का अंतर है, तो देखिए 9 और 16 में कितना का अंतर है, तो 7 का अंतर है। फिर 16 और 25 में कितना का अंतर है, तो 9 का अंतर है। यानी देखिए पहले 3 5 7 9, यानी 2 2 बढ़ते जा रहा है। तो ये प्रूव हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 57। आशा करता हूँ आप सब लोग समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे होंगे वो और नेक्स्ट प्रश्न होगा, और प्रश्न होगा, डेली आप लोग क्लास करिएगा तो आपको आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए प्रश्न 2 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। तो 2 नंबर देखिए प्रश्न दिया गया 5 6 9 14 21 30। देखिए इसको किस प्रकार किया है, इसको चलिए समझते हैं। इसमें हम लोग अंतर निकालेंगे। तो देखिए इसमें अंतर निकालेंगे तो 5 और 6 में कितना का अंतर है, तो 1 का अंतर है। फिर 6 और 9 में कितना का अंतर है, तो 6 और 9 में अंतर कितना का है, 3 का है। फिर 9 और 14 में अंतर कितना का है, 5 का है। फिर 14 और 21 में अंतर कितना का है, 7 का है। और फिर 21 और 30 में कितना का अंतर है, 9 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, तो 9 का अंतर है। तो देखिए बहुत ही इजी है। पहले 1 का अंतर है, फिर 2 बढ़ाकर 3 का अंतर किया है, फिर 2 बढ़ाकर 7 का अंतर किया है, फिर 2 बढ़ाकर 9 का अंतर किया है। तो फिर हम 2 बढ़ा देंगे तो 11 का अंतर अब करेंगे। तो 30 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो 41 इस खाली स्थान पर, रिक्त स्थान पर भरा जाएगा। तो 41 किस ऑप्शन में है, तो देखिए 41 ऑप्शन नंबर 4 में है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है 7 14
और सॉरी 7, 15, 32 और 67, 138। तो देखिए इसको किस प्रकार बनाया है। सबसे पहले यहाँ पर 7 है। देखिए 7 में अगर हम 2 से गुना करें तो 14 होगा, -1 करेंगे तो कितना होगा, तो 15, सॉरी +1 करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। तो वही यहाँ पर किया है। देखिए 7 दूना 14 किया है, +1 किया है, 15 हो गया है। तो यहाँ पर 7 के बाद 15 लिखा है। और फिर हम ये काम 7 से किए तो 15 आ रहा है, और 15 में करेंगे तो 15 दूना 30 और +2 बराबर 32। क्वेश्चन के सेंस को समझिएगा। पहले एक जोड़ा था, 7 में 2 से गुना किया था, लेकिन एक देखिए 7 दूना 14 और +1 15। पहले 2 से गुना किया था लेकिन एक जोड़ा था, और दूसरे में 15 दूना 30 और +2 32, यानी 2 जोड़ रहा है यहाँ पर। इसको ध्यान रखिएगा, इस दोनों को। फिर देखिए 15 के बाद 32 आया, तो 32 में किससे गुना किया है, तो 2 से। 32 में 2 से गुना करके 3 जोड़ दिया है, तो 32 दूना 64, 64 3 67 हो जाता है। तो 67 यहाँ लिख देंगे। फिर चलिए देखिए अब क्या दिया गया, तो 67 दिया गया है। तो 67 में 2 से गुना करके और +4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा देखिए, तो कितना होगा, 138 हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर सेंस मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर 7 में 2 से गुना किया, 1 जोड़ा है। फिर 15 में 2 से गुना किया लेकिन 2 जोड़ रहा है। और फिर 32 में 2 से गुना किया लेकिन 3 जोड़ा है। फिर 67 में 2 से गुना किया, 4 जोड़ा है। सब में गुना 2 से किया है, लेकिन स्थान जब वह बढ़ रहा है तो प्लस बढ़ाते जा रहा है, यानी पहले में 1 जोड़ा है तो दूसरे में 1 प्लस करके यानी 2 जोड़ा है। फिर तीसरे में 3 प्लस किया है, तो चौथे में 4 प्लस किया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 के बाद क्या आता है, तो 5 ये प्लस करेंगे। यानी इस संख्या में 138 संख्या में हम क्या करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे और प्लस कितना करेंगे, तो यहाँ पर 4 है, 3 4, उसके बाद 5 आएगा तो 5 जोड़ेंगे। तो चलिए इस समीकरण को हल करते हैं हमारा। तो 132 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, तो देखिए 132 में 2 से गुना करते हैं। देखिए तो 2 दूनी 4 होगा, 3 दूनी 6 होगा, और 1 दूना 2 होगा, 264। और प्लस देखिए इसका क्या होगा, सॉरी देखिए ये जो हम लोगों ने गलत लिख दिया है, यहाँ पर 138 है। तो हमारा सेंस मिल गया है कि गुना कर रहा है 2 से और प्लस बढ़ाते जा रहा है। तो +4 तक ले किया था, तो हम यहाँ पर 5 जोड़ेंगे। तो 138 में 2 से गुना करेंगे कितना होगा, तो देखिए 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 और 1 7 के 7 हासिल 1, और 1 दूना 2 और 1 3, 376 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर देखिए क्या होगा, 3 दूनी 6, 276 होगा। और +5 करेंगे तो 276 और +5 कितना होगा, तो 281 हो जाएगा। तो 281 किस ऑप्शन में दिया गया है, 281 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 में 281 दिया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न जो है लेटर से संबंधित है। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस पर मैं वीडियो एक बना चुका हूं, जिसमें मैंने बताया था कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे आता है और कौन से लेटर के विपरीत कौन से लेटर आते हैं। तो वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, क्योंकि वो इससे ही बनता है। देखिए एक ए जो है कितने नंबर पे आता है, तो वो आप वीडियो देखे रहते तो आपको मालूम रहता। ए जो आता है 1 नंबर पे आता है। फिर सी जो है 3 नंबर पे आता है। सी कितने नंबर पे आता है, तो देखिए सी जो है कितने नंबर पे आता है, तो सी आता है आपका 3 नंबर पे। सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। फिर जी दिया गया तो जी 7 नंबर पे आता है। फिर देखिए एम दिया गया, एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे आता है। तो इसमें आप देखेंगे तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है 1 में 3, 1 और 3 में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। फिर 3 और 7 में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। और 7 और 13 में कितना का अंतर है, तो 7 6, यानी पहले 2 का अंतर, फिर 4 का अंतर, फिर 6 का अंतर। तो अब कितना का अंतर होगा, 8 का अंतर होगा। तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 21 होगा। तो देखिए इसको लेटर में बनाना है, 21 तो आ रहा है लेकिन इसको लेटर में हमें बनाना है। तो लेटर में बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, देखिए 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, देखिए 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 21 नंबर पे लेटर आपका क्या आता है, यू आता है। तो यू
किस ऑप्शन में दिया गया है, तो यू देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट देखिए 6 नंबर प्रश्न दिया गया है। 6 नंबर प्रश्न भी सेम इसी प्रकार से बनेगा, सेम इसी प्रकार से बनेगा। देखिए पी पहले दिया है, पीएमटी दिया है, तो इसको हम लोग इधर लिख लेते हैं, उसमें समझाने में वहाँ छोटा छोटा दिया है। चलिए पीएमटी, उसके बाद क्या है तो ओओएस है, ओओएस हम लोगों ने लिख लिया। और फिर ओओएस के बाद देखिए क्या है, ओओएस के बाद एनक्यूआर है, एनक्यूआर है, एनक्यूआर के बाद क्या है तो एमएसक्यू है। तो चलिए इसको हम लोग लेटर कितने नंबर पे आते हैं वो पहले लिखेंगे। तो देखिए पी जो है कितने नंबर पे आता है, तो पी आता है 16 नंबर पे। फिर एम जो है कितने नंबर पे आता है, एम आता है 13 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे। फिर देखिए इसमें है ओ, तो ओ कितने नंबर पे आता है, 15 नंबर पे, तो ये भी 15 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद है एस, एस कितने नंबर पे आता है तो 19 नंबर पे आता है। फिर एन है, तो एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। और क्यू कितने नंबर पे 17 नंबर पे। और आर कितने नंबर पे आता है तो 18 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर देखिए एम है, तो एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। और इसको हटा देते हैं, देखिए एम 13 नंबर पे, और एन जो है 19 नंबर पे, और 17 नंबर पे क्यू आता है। तो देखिए 3-3 का हम ग्रुप है, तो 3-3 का ग्रुप का अलग कर रहे हैं। देखिए ये 17 है, 3-3 का ग्रुप है, तो हम तीनों तीनों को अलग करते हैं। चलिए 3-3 का ग्रुप है, तीनों को अलग कर दिए। और देखिए अब पहले लेटर से, पहले अंक से सभी के पहले अंक से मिलाएंगे। तो देखिए पहले इसमें 16 है और इसमें 15 है, यानी पहले -1 किया है। फिर इसके पहले अंक से इसके पहले अंक को मिलाएंगे, तो ये 15 है और ये 14 है, यानी इसमें भी -1 किया है। फिर इसके पहले अंक 14 है और इसका पहले अंक 13 है, यानी -1 किया है। फिर अब दूसरा पहला अंक को हम लोगों ने मिलाया, सभी में -1 किया है एक दूसरे लेटर के अंक से। तो अब दूसरे अंक को देखेंगे, तो देखिए 2 नंबर लेटर 13 है इसका, और 2 नंबर इसमें क्या है 15 है। तो 13 और 15 में कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। इसमें देखिए 13 2 का अंतर नहीं बल्कि 2 जोड़ रहा है, इसमें माइनस किया था और इसमें जोड़ रहा है। 16 में से -1 किया था तो 15, और इसमें 13 में 2 जोड़ा है तो 15 हो गया। फिर यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 17 है, यानी +2 कर रहा है। फिर देखिए यहाँ पर 17 है और यहाँ पर 19 है, यानी +2 कर रहा है, इसमें भी +2 कर रहा है, इसमें -1 किया था और +2 कर रहा है। और अब तीसरे अंक को मिलाएंगे, तो तीसरा इसमें 20 है और इसमें 19 है, यानी -1 कर रहा है। फिर इसमें 19 है, इसमें 18 है, -1 कर रहा है। फिर इसमें 18 है, इसमें 17 है, यानी -1 कर रहा है। हमें सेंस क्या मिला देखिए, तो सेंस हमें ये मिला, पहले में -1 करना है, फिर प्लस दूसरे में +2 करना है, और तीसरे में -1 करना है। तो सेम हम इसी प्रकार करेंगे किस अंक में, तो लास्ट देखिए MSQ है, तो MSQ पहले लिख देते हैं। और हमें क्या करना है, तो पहले में -1 करना है, दूसरे में +2 करना है, तीसरे में -1 करना है। तो देखिए एम कितने नंबर पे आता है, तो एम देखिए 13 नंबर पे आता है। और एस कितने नंबर पे आता है, एस 19 नंबर पे आता है, एस कितने नंबर पे आता है 19 नंबर पे। क्यू कितने नंबर पे आता है 16 नंबर पे, बोले 17 नंबर पे आता है। और समीकरण हम लोगों ने जो बनाया था, सेंस जो मिला था, उसको यहाँ पर बैठा देंगे। पहले में -1 करना है, यानी 13 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा। फिर देखिए 19 में यहाँ सेंस क्या था, दूसरे लेटर जो था उसमें +2 कर रहा था, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 17 है, तो तीसरे वाले लेटर में क्या सेंस था, तो -1 था, तो 17 में -1 करेंगे तो 16 हो जाएगा। हमारा क्या अंक मिला, तो देखिए 12, 21, 16। तो इसको हम लोग लेटर में कन्वर्ट करेंगे, लेटर में। तो 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो देखिए 12 नंबर पे लेटर कौन सा आता है, एल आता है। और 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 21 नंबर पे यू आता है, 21 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, यू आता है। और देखिए 16 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो पी आता है, यानी हमें क्या मिला, LUP मिला। LUP किस ऑप्शन में है, तो देखिए LUP ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बॉक्स में ये वाला भरा जाएगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए देखते हैं 7 नंबर। चलिए 7 नंबर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। चलिए 7 नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, 7, 8, 9, 10। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।